हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद एकता शर्मा में। और आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। लास्ट वीडियो के अंदर मूल अधिकारों के बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे चुकी हूँ कि ये जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है वो हमें दिए गए हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अपने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने इसके अनुच्छेद भी आपको बताए थे। देखो, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में वर्णित ये अनुच्छेदों की, तो अगर उसकी चर्चा शुरू करें तो अनुच्छेद 12 से मूल अधिकारों का वर्णन है वो शुरू हो जाता है, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। बट अगर हम अधिकार जैसे हमें प्रदान किए गए, अगर हम वहां से बात करें तो अनुच्छेद 14 से हमें ये प्रदान किए गए हैं, 14 से लेकर के 32 तक प्रदान किए गए हैं। लेकिन मूलतः ये संविधान के जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 35 तक, इसमें थोड़ा थोड़ा करके वर्णन दिया गया है और ये स्टार्ट हो जाता है अनुच्छेद 12 से। तो आपको क्वेश्चन देखना होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो समानता का अधिकार वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर मैं एक बार आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ कि समानता का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 14 से 18 तक है। मैंने बोला था आपको 5 4 2 4 2 1, इस टाइप से आप इसको याद करोगे कि पहले अधिकार में 5 अनुच्छेद, दूसरे में 4, तीसरे में 2, चौथे में 4, पांचवे में 2 और फिर 1। तो 5 4 2 4 2 1, तो ये देखो 5 अनुच्छेद हैं। तो इनको याद कैसे करना है? देखो, समानता का अधिकार सबसे पहले कानून ने प्रदान कराया। आप लाइन से देखो इसको, 14, 15, 16, 17, 18, मैं लाइन से बोल रही हूँ। सबसे पहले हमें कानून ने ये प्रदान कराया। अब कानून ने 5 प्रकार से हमें समान किया है। 5 कौन कौन से आधार? ये पांचों आधार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये पांचों नाम है वो याद होने चाहिए कि कौन कौन से 5 आधार के ऊपर हमें समानता है वो प्रदान करी गई है। तो देखो, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पे तो कानून के समक्ष हमें समान प्रदान किया गया, समानता प्रदान करी गई। और कानून ने हमें ये 5 प्रकार से हमें समानता प्रदान करी। और जब ये पांचों चीजों के आधार पर समानता हो जाएगी तो हमें अवसर मिलेंगे, हमें जो जॉब है उसमें समानता मिलेगी। और जब कोई जॉब, कोई पद हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसमें समान हो गए तो अस्पृश्यता का नाश हो जाएगा, अस्पृश्यता नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही छुआछूत बंद हो जाएगी, उपाधि है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, सबके सब है वो एक समान हो जाएंगे सारे व्यक्ति। तो ये होता है समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। तो आजकल ये नहीं आता कि समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, 14 से 18, ऐसा नहीं आता। ये पूछ सकते हैं कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है। या फिर पूछ सकते हैं कि इन 5 में से कौन से आधार पे हमें 5 आधार दे देंगे, इसमें से बोल देंगे कि कौन सा आधार गलत है, हमें समानता प्रदान करी गई है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता है समानता का अधिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद है वो 19 से 22, 4, उसमें 5 थे और इसमें है 4। तो अनुच्छेद 19, अब अनुच्छेद 19 में ही हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखो, बोलने की है, बिना अस्त्र शस्त्र सम्मेलन की है, संघ बनाने की है, निर्बाध विचरण मतलब कहीं पर भी बिना रोक टोक के हम आ जा सकें, रह सकें, वहां पे बस सकें, अपना घर बना सके, व्यापार कर सके। तो पूरे इंडिया के अंदर ये सब चीजों की हमें स्वतंत्रता है वो दी गई है। अब ये 6 स्वतंत्रता याद कैसे करें? तो आप अपने हिसाब से ट्रिक अपने हिसाब से भी बना सकते हो, या फिर अगर मैं बोलूं तो जैसे अपन बोल सकते हैं कि 19, जो अनुच्छेद 19 है हमें वो भी साथ में लेना पड़ेगा कि 19 में ये चीजें हैं। जैसे 19 बोलने वाला संघ, 19 जो बोलने वाला संघ है वो बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, कहीं पर भी रहने के लिए जा सकता है। विचरण है वो जाने से रिलेटेड हो जाएगा। विचरण का मतलब कहीं पे आना जाना। तो 19 बोलने वाले लोगों का संघ बिना अस्त्र के व्यापार करने और रहने जा सकता है। इस टाइप से 19 जो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 19 का बोलने वाला यानी बोलने की स्वतंत्रता, संघ यानी संघ बनाने की, बिना अस्त्र के कहीं पर भी व्यापार करने तो व्यापार करने की, और रहने के लिए
जा सकता है। तो इस टाइप से अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रता याद हो जाएगी। अब मान लो वो इस टाइप से जाता है, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अस्त्र शस्त्र ले लिया, मान लो किसी ने दंगा फसाद कर दिया, तो उसको अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको कंटिन्यू याद करवा रही हूं मैं इसके लिए। तो अपराध, मान लो उसने अपराध कर दिया, वो तो अगर अस्त्र शस्त्र के साथ उसने कोई सम्मेलन किया है, कोई दंगा, कोई हिंसा हो गई, तो उसका अपराध हो गया। तो अपराध के संबंध में बोला है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है। तो अपराध के संबंध में मतलब ये नहीं कि एक अपराध कर दिया तो बार बार उसकी सजा मिलती रहे, दूसरे राज्य में चला गया तो वहीं उस अपराध की, फिर आगे गया तो उस अपराध की वापस से सजा, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर मान लो उसने अस्त्र शस्त्र ले लिया तो ये अपराध हो जाएगा। तो अपराध 20 में, 19 वाला तो ये हो गया, अपराध हो गया, तो फिर 20। फिर क्योंकि बार बार सजा नहीं दे सकते तो उसको प्राण की या दैहिक स्वतंत्रता तो मिल ही गई, क्योंकि बार बार अपराध की सजा हम नहीं दे सकते, तो दैहिक रूप से उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 21, और दैहिक रूप से जब स्वतंत्र है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करना मतलब उसको तो बांध के रख दिया, लेकिन वो स्वतंत्र है दैहिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, अपने प्राणों की उसको पास स्वतंत्रता है, देन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया 22। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि 19 की तो मैंने बता दी, और उसके बाद में वो तो फिर अपराध कर दिया, उन लोगों ने अपराध कर दिया लेकिन बार बार सजा नहीं दे सकते, तो उसको दैहिक स्वतंत्रता मिल गई, और दैहिक स्वतंत्रता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ऐसे। नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में, 23, 24, और मैंने बताया था 2, 5, 4, 2, 4, तो ये 2 आ गए इसमें। 23 और 24, 23 और 24 दो ही है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण आपको पता है कि जो बेगार प्रथा होती है वो बहुत बड़ा शोषण है। दुर्व्यापार मनुष्य का किया जाना, मतलब मनुष्य की नीलामी करना, उसको बेच देना, तो ये एक प्रकार से ये शोषण होता है। तो इस शोषण को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 और 14 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों को, सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि 14 वर्ष से कम बालकों को जो ऐसे कार्य है, खतरनाक कार्य जहाँ पे उनकी जान माल को माल जो है, जान है, उस जान को हानि हो सकती है, तो ऐसी जगह पे कार्य करने से उनको रोक दिया गया है 14 वर्ष से कम बालकों को। कहाँ पे जो कारखाने हैं, खान है, या ऐसा ही कोई दुष्कर कार्य है जहाँ पे छोटे बच्चों को ये अलाउ नहीं होता है, तो ये सरकार ने कानूनन रूप से अनुच्छेद 24 के अंडर में इसको बंद कर दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो सभी बच्चों को प्रदान किया गया है, 14 वर्ष से कम आयु वालों को। तो इसमें अनुच्छेद 23, 24 दो ही है। शोषण मतलब 23 के अंदर आ जाएगा मनुष्य का दुर्व्यापार और बेगार पर प्रतिबंध, और 24 में आ जाएगा, 24 में 4 और 14 का 4, आप ऐसे ले सकते हो, दो ही है, 24 का 4, 14 का 4, तो 14 वर्ष वाले और मानव का दुर्व्यापार 23 में आ जाएगा। तो ये इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 4, 2 आ गया, 2, 4, तो धर्म की स्वतंत्रता। अब आप सब जैसे आप कंटिन्यू ये देखो कि 25, 26, 27, 28 हमारे पास कंटिन्यू है, तो मैं आपको 25 में बताती हूँ, जैसे हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है। सबसे पहले कोई धर्म को अपनाएगा व्यक्ति, तो अपना धर्म है वो अपना लेता है, अपने मन में जो भी धर्म की इच्छा है वो धर्म उसने अपना लिया। तो धर्म जब अपना लेगा तो उसके बाद में वो कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा। कोई भी धार्मिक कार्य है, अपने जैसे जागरण है, कोई भागवत है, कोई भी काम है वो अपना धार्मिक कार्य का प्रबंध है वो व्यक्ति करेगा। तो धर्म की स्वतंत्रता मतलब सबसे पहले वो धर्म को मानेगा, उसके बाद में कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा। लेकिन मान लो कोई बार बार धार्मिक कार्यों का आयोजन कर रहा है, वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे ये जो धर्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसको उन्नत करूँ, उसके लिए मैं कर लगाऊं, तो वो कर लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। तो कर के लिए, कोई धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने हिसाब से करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष जब वो हो गया तो किसी धार्मिक शिक्षा को किसी राजकीय संस्था में, मतलब कोई गवर्नमेंट जो कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती है। तो ये आता है आर्टिकल 28 में। तो लास्ट जो आर्टिकल है उसमें आता है कि राजकीय संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो धर्म की स्वतंत्रता मतलब पहले व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा, धर्म को मानने के बाद में धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा, पर वो कर नहीं दे सकता है।
और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई सरकार है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 2, मतलब 29, 30 ये हो गए 2, 5 4 2 4 2 और अब की बार आ जाएगा 1। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये चीजें आपको लाइन से याद होनी चाहिए, बस 6 की 6। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, देखो नाम से ही दोनों आर्टिकल याद हो रहे हैं, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30, दोनों हमें इस जो नाम है, जो अधिकार का नाम है, इससे याद हो रहे हैं। देखो 1 नंबर पे दे रखा है संस्कृति, फिर दे रखा है शिक्षा। तो संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति का मतलब होता है अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है उसको बनाए रखना। तो सबसे पहले अनुच्छेद 29 में ही आ जाएगा, नागरिक है वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपना जो कल्चर है उसको बनाए रखे। फिर देखो शिक्षा लिख रखा है, तो इसने बोला है कि अपनी रुचि की जो शिक्षण संस्था उसकी भी स्थापना करने का अधिकार है। मतलब हम कोई भी जो एजुकेशनल हब है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, वो हम खोल सकते हैं अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। हम चाहे तो मदरसे खोलें, हम चाहे तो स्कूल खोलें, हम चाहे तो उसमें भी कोई भी सब्जेक्ट जो अपनी इच्छा का है वो हम रख सकते हैं। तो ये जो शिक्षा संबंधी अधिकार है और ये संस्कृति का अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। तो इसके नाम से हमें याद हो रहा है, ये तो 29 में तो हो गई संस्कृति, अपनी संस्कृति भाषा लिपि को बनाए रखो। 30 में हो गया शिक्षा, तो अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना करना। लास्ट अपना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इसमें एक छोड़ दिया है, कंटिन्यू नहीं है, 31 नहीं आया, 32 आया है सीधा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि 32 में है, एक ही आर्टिकल इसमें आता है। अब ये क्या करता है कि जितने भी अधिकार हमें ऊपर दिए गए हैं उन सब अधिकारों को सुरक्षा है वो ये अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है इन सब अधिकारों को बनाए रखने के लिए। तो इसके अंदर भी अंतर्गत भी कुछ जैसे प्रावधान दिए गए हैं, जैसे अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है, इस टाइप के अधिकार है वो दिए गए हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मूल अधिकार मैंने आपको अच्छे से समझाने के, बताने के लिए मैंने जो कोशिश है वो करी है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आजकल एग्जाम में ऐसे ही आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कीजिए। बाय।